अस्सलाम वालेकुम। हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे थे। तो आज हमें जो टॉपिक डिस्कस करना है वो रिलेट कर रहा है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान। तो हमें इस टॉपिक के अंदर ये बात समझनी है कि हमारे पास कंडक्टर और इंसुलेटर्स क्या चीज़ होते हैं और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है और इन दोनों का यूजेज जो है वो हमारे पास क्या है, हम इन दोनों चीज़ों को कहाँ पे यूज़ करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं कंडक्टर्स के साथ। तो कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं कि जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो इजीली पास हो जाती है। ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि अपने अंदर से करंट के गुजरने के अंदर आसानी पैदा करते हैं और इनकी रेजिस्टेंस जो होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से ये अपने अंदर से गुजरने वाले करंट को कम जो रेजिस्टेंस है या पोजीशन है वो ऑफर करते हैं। तो तमाम मेटल्स जो होती हैं वो कंडक्टर्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये तमाम मेटल जो है हमारे पास कंडक्टर्स होती हैं। अब वजह ये जाननी पड़ेगी हमें कि हमारे पास क्यों ये मटेरियल जो है वो कंडक्टर्स होते हैं और ये इंसुलेटर्स क्यों नहीं होते। तो उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो मेटल्स होती हैं इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि ये थ्रू आउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन जो के है ये फ्रीली मूव कर सकता है, इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन होता है बेसिकली चार्ज कैरियर होता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन किसी मेटल के अंदर ट्रैवल कर रहा है तो इसका मतलब है ये अपने से इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको पास आउट होने देता है, उसके लिए ये रीजन बनता है, उस करंट को ये कैरी करता है। तो वैसे तो अगर आपने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया हुआ उस टाइम ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये रैंडम मोशन के अंदर होते हैं। लेकिन अगर आप इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मेटल है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो मैं इसको अटैच करता हूं एक बैटरी के साथ। तो अब क्या होगा कि हमारे पास बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट साइड पे अटैच है, नेगेटिव टर्मिनल राइट साइड पे अटैच है। अब चूंकि हमारे पास के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जो कि रैंडम मोशन के अंदर है, इनकी कोई भी आर्बिट्रेरी जो है वो मोशन हो रही है, इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने ये बैटरी इसके ऊपर अप्लाई की तो क्या होगा कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, जबकि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस डायरेक्शन के अंदर मूव करना शुरू कर देंगे। ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे और नेगेटिव टर्मिनल से अवे जाएंगे। तो एज दैट हम कहते हैं कि हमारे पास करंट का फ्लो जो है वो स्टार्ट हो गया। तो ये हमारे पास होते हैं कंडक्टर्स। अब कंडक्टर का यूज क्या है? तो कंडक्टर को हर उस जगह पे यूज किया जाता है जहां पे आपने इलेक्ट्रिसिटी को यूज करना है, इसको यूटिलाइज करना है किसी भी एप्लीकेशन के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास लाइट बल्ब है, उनका फिलामेंट है, उसके अंदर ये यूज होते हैं। आपके पास फैन है, फैन की जो वाइंडिंग होती है, जो कोर होती है फैन की, उसके अंदर ये यूज होते हैं। इस तरह जहां पे भी आपने इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करना है, वहां से यूज करना है इसको, तो आप क्या करेंगे, वहां पे यूज करेंगे कंडक्टर्स को। तो अब हम देख लेते हैं इंसुलेटर्स क्या होते हैं। अब कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स जो है एक दूसरे के ऑपोजिट चीजें हैं। यहाँ पे कंडक्टर जो है अपने अंदर से करंट को पास होने देता है, वहां पे इंसुलेटर की ये प्रॉपर्टी होती है कि अपने अंदर से जितना भी करंट होता है उसको ये स्टॉप कर देता है, अपने अंदर से कुछ भी अमाउंट ऑफ करंट जो है ये गुजरने नहीं देता। फॉर एग्जांपल आपके पास इसकी एग्जांपल के अंदर वुड आ जाती है, प्लास्टिक आ जाती है, रबड़ है, ये सारी चीजें जो आपके पास क्या हैं, ये इंसुलेटर्स होती हैं। इनके अंदर जब भी आप इनको सप्लाई देंगे, इनके साथ एक बैटरी अटैच करेंगे, तो इनके अंदर से कोई भी करंट का फ्लो जो है वो नहीं होगा। अब इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि हमारे पास जो इंसुलेटर्स होते हैं
उनका जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह होता है कि इनके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो रेजिस्ट नहीं करते। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही रेजिस्ट नहीं करते तो कोई भी ऐसा मीडियम नहीं है जो कि हमारे पास करंट को फ्लो करवाएगा एक साइड से दूसरी तरफ। तो इसका मतलब है कि इनके अंदर जो भी आप सप्लाई देते हैं वो सप्लाई तो आपने दे दी, लेकिन आप उस सप्लाई को स्ट्रक्चर के अंदर मूव करवाने के लिए कोई भी चीज जो है वो मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये अपने अंदर से करंट को गुजरने नहीं देते। अब हमारे पास इंसुलेटर का यूज क्या है। अब जब भी आपने कंडक्टर्स का यूज किया, उसको यूज किया आपने किस लिए कि आपने इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाना है, इसलिए उसको यूज करना है। और जब आपने यूज करना है तो उसको ऑपरेट करना है, आपने ह्यूमन ऑपरेट करेंगे, उसको मशीन ऑपरेट नहीं करती। इसका मतलब है कि अगर आप डायरेक्टली अपने कंडक्टर्स को हिट करते हैं, अपना हाथ इसके ऊपर लगाते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर से करंट फ्लो होगा, इसका मतलब है आपको शॉक लगेगा। तो आप क्या करते हैं हम कि जहां पे भी कंडक्टर को यूज करना होता है तो उसको तो अपना काम के लिए यूज करते हैं, लेकिन उससे अपने आप को बचाने के लिए, उसकी कवरिंग के लिए हम क्या करते हैं, इंसुलेटर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास केबल है, अब केबल के अंदर क्या है जी, उसके अंदर आपके पास कंडक्टर मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल कॉपर की वायर है, तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, रबड़ की एक शीट चढ़ा लेते हैं, उसकी कवरिंग कर लेते हैं रबड़ के साथ। तो उससे क्या होता है कि हमारे पास वो केबल, हम उसको पकड़ भी सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन हम उससे सेफ रहेंगे। इसी तरह आपके पास शू प्लग होते हैं जिनको आप प्लग करते हैं एक सॉकेट के अंदर, तो वो भी किसके बनाए जाते हैं, उनका एक्सटर्नल जो बॉडी होती है वो बनाई जाती है इंसुलेटर की, जबकि उसके इंटरनल पार्ट के अंदर क्या है, हमारे पास कंडक्टर मौजूद है, तो उसको आप इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें देखनी है ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस, उनकी IV कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम उनकी IV कैरेक्टरिस्टिक तो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम ये देखेंगे हमारे पास ओमिक डिवाइसेस कौन सी होती हैं और नॉन ओमिक डिवाइसेस जो हैं वो कौन सी होती हैं। अब ओमिक डिवाइसेस जैसे कि आपको नाम से नजर आ रहा है कि हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, ओम, तो हमने ओम लॉ जो है वो पहले से पढ़ रखा है। तो वो तमाम डिवाइसेस जिनके लिए ओम्स लॉ जो है वो होल्ड करता है, उनको हम कहते हैं हमारे पास वो ओमिक डिवाइसेस हैं। तो वो तमाम डिवाइसेस जिनके लिए ओम्स लॉ जो है वो वैलिड है, उसके लिए वो उसको हम अप्लाई कर सकते हैं मटेरियल्स के ऊपर, उनको हम कहते हैं ओमिक डिवाइसेस। इसके एग्जांपल के साथ ऑल मेटल्स, जितनी भी मेटल्स हैं वो ओमिक डिवाइसेस होती हैं, वो सारी की सारी ओम्स लॉ को ओबे करती हैं। ओम्स लॉ के मुताबिक क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और आप क्या लिखते हैं, R इक्वल टू V/I। इसका मतलब है कि हमारे पास ओम्स लॉ के मुताबिक वोल्टेज की और करंट की रेशियो, या आप उसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, तो वो तमाम मटेरियल जिनकी रेजिस्टेंस तमाम कंडीशंस के अंदर सेम रहती है, तो वो क्या होती हैं, ओमिक डिवाइसेस होती हैं। तो बैटरीज तमाम हमारे पास क्या होती हैं, ओमिक डिवाइस होती हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ओमिक डिवाइसेस जो होती हैं उनकी IV कैरेक्टरिस्टिक जो होती हैं वो क्या होती हैं। तो I हमारे पास करंट हो गया और V हमारे पास हो गए वोल्टेज। तो IV कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये है कि आप किसी भी एक मटेरियल को लेते हैं, कोई भी डिवाइस लेते हैं, उसके साथ अटैच करते हैं बैटरी, तो बैटरी क्या करेगी, उसको वोल्टेज अप्लाई करेगी, एज ए रिजल्ट उसके अंदर से करंट का फ्लो होगा। अब आप क्या करें कि जितने आपने वोल्टेज अप्लाई किए हैं वो भी मेजर कर लें, साथ में आप उसका करंट जो है वो भी मेजर कर लें। तो स्टेप बाय स्टेप इसको मेजर करते जाइए। उसके बाद आप क्या करें, वोल्टेज की और करंट के दरमियान में एक ग्राफ बनाएं, जिसके अंदर वोल्टेज जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर होंगे, करंट हमारे पास वाई एक्सिस पे होंगे। क्यों, क्योंकि वोल्टेज हमारे पास डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, जबकि करंट हमारे पास क्या है, एक डिपेंडेंट क्वांटिटी, इसलिए हमने इसको वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया। अब जब आप ग्राफ ड्रा करेंगे ओमिक डिवाइस का, तो वो हमारे पास होगी एक स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन का मतलब यह है
कि आप किसी भी पॉइंट के ऊपर वोल्टेज की और करंट की रेशियो लेंगे या इस ग्राफ से आप स्लोप निकालेंगे तो वो हमेशा क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। तो ये तो हमारे पास होगी किसकी, ओमिक डिवाइसेस की आईवी कर्व, जो कि हमारे पास क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। आप कोई भी डिवाइस जिसको आपने चेक करना है कि वो ओमिक डिवाइस है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उसकी आईवी ग्राफ जो है वो ड्रा करेंगे। तो अगर तो वो स्ट्रेट लाइन आ जाती है इसका मतलब है वो ओमिक डिवाइस है, लेकिन अगर वो स्ट्रेट लाइन नहीं आती तो इसका मतलब है कि वो ओमिक डिवाइस नहीं है। अब हम देखते हैं हमारे पास नॉन ओमिक डिवाइस का बिहेवियर जो है वो कैसा होता है। तो वो तमाम डिवाइसेस जिनके लिए ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, आप ओम्स लॉ को उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो हमारे पास होती है नॉन ओमिक डिवाइसेस। इसके एग्जांपल के अंदर आपके पास फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब, तेरा सेमीकंडक्टर डायोड, साथ में थर्मिस्टर, ये तीन डिवाइसेस और तमाम की तमाम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और वो डिवाइसेस जिनकी रेजिस्टेंस जो होती है वो टेंपरेचर के साथ चेंज हो जाती है, उनको हम कहते हैं कि वो हमारे पास नॉन ओमिक डिवाइस है। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कि फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब जो है ये क्यों हमारे पास नॉन ओमिक डिवाइस है, इस तरह सेमीकंडक्टर डायोड और थर्मिस्टर क्यों हमारे पास नॉन ओमिक डिवाइस है। तो हम स्टार्ट करते हैं फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब से। तो फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब जो आपके घर के अंदर येलो कलर का इंकैंडेसेंट लैंप जो था, बल्ब था जो यूज होता था, उसका यूज काफी कम हो गया है, तो हमारे पास एक नॉन ओमिक डिवाइस है। तो होता क्या है कि हमारे पास जब भी आप एक फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब लेते हैं, उसको अटैच करते हैं बैटरी के साथ, तो उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके आपने जितने वोल्टेज अप्लाई किए, एज अ रिजल्ट जितना करंट उसके अंदर से फ्लो होगा वो आपने मेजर कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया कि एक ग्राफ जो है वो ड्रा किया वोल्टेज और करंट के दरमियान। अब इसका जो ग्राफ बनता है वो किस तरह से बनता है, अब हम इसको एनालाइज करते हैं। तो यहां से देखा जाए तो क्या होता है कि हमारे पास जब आप ग्राफ का स्टार्ट देख रहे हैं तो आपके पास ये स्ट्रेट लाइन नजर आती है। अगर आप इसका ये वाला आगे वाला पोर्शन छोड़ दें और इधर से देखें तो आपके पास ये नजर आ रहा है कि हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। अब इसका मतलब ये है कि इनिशियली जब आपने इसके अंदर से वोल्टेज अप्लाई किए फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब को और करंट फ्लो हुआ, तो इनिशियली वो क्या थी, ओमिक डिवाइस थी और इसके अंदर जो ग्राफ बना था वो एक स्ट्रेट लाइन बनी थी। लेकिन जैसे ही आपने वोल्टेज को मजीद बढ़ाया है, करंट बढ़ा है, तो फाइनल स्टेज के अंदर देखा है कि हमारे पास कर्व बन रही है। अब ये अगर तो स्ट्रेट लाइन होगी तो वो ग्राफ जिस तरह से आता, लेकिन अब ये जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन से हट गया है। इसका मतलब है कि हमारे पास फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब जो है वो नॉन ओमिक डिवाइस है इस रीजन के अंदर। अब ऐसा क्यों होता है, इसकी वजह यह है कि हमारे पास जो फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब होता है, जब इसके अंदर से आप करंट डालना शुरू करते हैं तो इनिशियली इसका टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसका करंट है वो बढ़ाते हैं तो इसके अंदर से कंटिन्यूसली करंट फ्लो होता है, तो एज अ रिजल्ट इसका टेम्परेचर जो होता है वो राइज करना शुरू हो जाता है। जब टेम्परेचर राइज होता है तो टेम्परेचर के राइज होने से क्या होता है कि आपकी रेजिस्टेंस जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो रेशियो है ये कांस्टेंट नहीं रही, क्योंकि इन दोनों की रेशियो जो है वो क्या है, रेजिस्टेंस है। अब ये जो रेजिस्टेंस जब सेम नहीं है इसका मतलब है दोनों की रेशियो जो है वो सेम नहीं होगी, एज रिजल्ट आपका ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन से डेविएट कर जाता है। सेकंड चीज हमारे पास थर्मिस्टर है। अब थर्मिस्टर हमारे पास एक ऐसा रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है इसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो भी चेंज हो जाती है टेम्परेचर के इंक्रीज होने से। वैसे तो रूल ये है कि हमारे पास जो मेटल्स होती हैं उनकी रेजिस्टेंस जो होती है वो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इंक्रीज होती है,
लेकिन हमारे पास जो थर्मिस्टर होता है इसकी रेजिस्टेंस जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर ये हो सकता है इंसुलेटर हो, लेकिन जैसे ही आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर के अंदर राइज लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक कंडक्टर बन जाएगा, इसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो कम हो जाती है। तो इसकी अगर हम आगे की कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो वो इस तरह से बनती है। अब यहां से देखा जाए तो हमारे पास जैसे ही आप वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, यहां कह रहे हैं इसका आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो क्या होता है कि इसका जो थोड़ी सी देर के लिए तो ये एक आगे की तरफ जाता है ग्राफ, लेकिन एकदम से ये ऊपर की तरफ राइज होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि इस पॉइंट से आगे हमारे पास ये जो डिवाइस है ये नॉन यूनिट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास करंट एकदम से इंक्रीज हो, जब आप वोल्टेज के अंदर कोई भी इंक्रीज नहीं लेके आ रहे, इसके अंदर कोई भी चेंज हम नहीं लेके आ रहे, लेकिन करंट हमारे पास क्या है, इंक्रीज होना शुरू हो गया। इसका मतलब है हमारे पास इसकी जो रेशियो है V की और I की हमारे पास वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। इसी तरह अगर आप इस रीजन के अंदर देखते हैं तो इस रीजन के अंदर इसका वोल्टेज का जितना मर्जी बढ़ा रहे हैं, ये वोल्टेज हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास करंट जो है वो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रही। इसका मतलब है कि रीजन के अंदर ये क्या है, नॉन यूनिट डिवाइस है। इसका मतलब है कि थर्मिस्टर जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर है वो भी एक नॉन यूनिट डिवाइस है। तो उम्मीद है कि आपको ओहमिक और नॉन यूनिट डिवाइसेस के अंदर डिफरेंशिएट करने की समझ लग गई होगी। अल्लाह हाफिज़।